जय हिंद दोस्तों, एग्जाम क्रैकर बाय राहुल राज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज आपको ग्रुप डी का टॉप 40 क्वेश्चन का एक क्यूज लेकर के आए हैं और इसका सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? तो किसमें अवशोषित कर लेते हैं? ऑप्शन नंबर सी, दृश्य क्षेत्र में अवशोषित कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ी को पास्कल के नियम का ज्ञान होना चाहिए? निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ी को पास्कल के नियम का ज्ञान होना चाहिए? तो किस खेल में होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, स्कूबा डाइविंग में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो किसमें होता है? ऑप्शन नंबर बी, विखंडन अभिक्रिया में होता है। किसमें होता है? विखंडन अभिक्रिया में होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पॉजिट्रॉन है क्या है? तो ऑप्शन नंबर एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। क्या है? धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। पॉजिट्रॉन है धन आवेशित इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का विशेषता नहीं है? तो कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना शामिल होता है, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? सर्वाधिक सुविधाजनक होता है तो कौन होता है? ऑप्शन नंबर डी, लाल और हरा का मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस मंदिर को राज सिंहेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? किस मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, ऑप्शन नंबर बी सही है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है? चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर डी, टाइफून। क्या नाम है? टाइफून इसका नाम है, टाइफून। नेक्स्ट क्वेश्चन का, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी, नियामक अधिनियम था। क्या था? नियामक अधिनियम था। इसका दो ऑप्शन नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, फियोफाइसी के सदस्यों को लाल शैवाल कहते हैं, ये सही नहीं है। ये सही नहीं है। फियोफाइसी के सदस्यों को लाल शैवाल कहते हैं, ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। नेक्स्ट, पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता है, वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता है, कौन है? ऑप्शन नंबर शुतुरमुर्ग, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी?
भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो किसके कहने पर? ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानवों में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? मानवों में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, कंठ के द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अर्थशास्त्र में ग्रेसम नियम का संबंध है। अर्थशास्त्र में ग्रेसम नियम का संबंध है किससे है? ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा के संचालन से है। किससे? मुद्रा के संचालन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंतोलिया पठार। अंतोलिया का पठार है। अंतोलिया का पठार स्थित है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, मध्य एशिया में स्थित है। कहाँ? मध्य एशिया में स्थित है अंतोलिया का पठार। नेक्स्ट कर रहा है पृथ्वी तथा बाहरी अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा कहलाती है। पृथ्वी तथा बाहरी अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर डी, आइनोपाउज कहलाती है। क्या कहलाती है? आइनोपाउज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है तो ऑप्शन नंबर डी, श्वसन के अंतर्गत मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्याज दर नीति किसका अंग है? ब्याज दर नीति किसका अंग है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी मुद्रा नीति का अंग है। किसका? मुद्रा नीति का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी, मोसले ने किया था। किसने? मोसले ने किया था। नेक्स्ट मामल्लपुरम के मंडल मंदिरों एवं रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो किसने कराया? इसका ऑप्शन नीचे सही ऑप्शन नीचे है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया। कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है चित्तौड़गढ़ की किस वंश की राजधानी थी? चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो किस वंश की थी? ऑप्शन नंबर बी, सिसोदिया वंश की राजधानी थी चित्तौड़गढ़। किसका? सिसोदिया वंश की राजधानी थी चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट ड्रम्स दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन दो अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो किसके मध्य स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के मध्य स्थित है। नेक्स्ट एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है तो कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट किसको 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? किसको 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, रोम को कहा जाता है। किसको? रोम को कहा जाता है। रोम इटली की राजधानी है। इटली की राजधानी रोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आता है? तो ऑप्शन नंबर डी, सैयद वंश आता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए CO प्लस H2 का मिश्रण होता है। किसका? CO प्लस H2 का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण है। स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ये भी है, ये भी है, ये भी है, इनमें से सभी। कह रहा है हवा महल का निर्माण किसने किया था? हवा महल का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी महाराजा जय सिंह ने किया था। किसने? महाराजा जय सिंह ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पोस्वा फ्लोएम का दूसरा नाम है। पोस्वा फ्लोएम का दूसरा नाम है, क्या है? ऑप्शन नंबर डी ब्रास्ट है। क्या नाम इसका है? ब्रास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रायोफाइट्स के पादप जगत को कहते हैं। ब्रायोफाइट्स के पादप जगत को कहते हैं। ब्रायोफाइट्स के पादप जगत को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी जल स्थल चर कहते हैं। क्या कहते हैं? जल स्थल चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है धनायन तब बनता है जब। धनायन तब बनता है जब। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है सही। परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तो धनायन बनता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है न्यूक्लियर प्रतिक्रिया में किसका संरक्षण होता है? न्यूक्लियर प्रतिक्रिया में किसका संरक्षण होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान ऊर्जा और संवेग का। किसका? द्रव्यमान ऊर्जा और संवेग का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह ठोस का क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है रुद्धोष्म परिवर्तन में क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि परावैंगनिक किरणों को कौन अवशोषित करता है? परावैंगनिक किरणों को कौन अवशोषित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए ओजोन परत अवशोषित करता है। कौन? ओजोन परत अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि संपन्न व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी 35 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट कह रहा है हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ए प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज हैं? तो किस प्रकार के हैं? ऑप्शन नंबर सी समानांतर हैं। किस प्रकार के हैं? समानांतर हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो किससे? ऑप्शन नंबर बी श्रेणी में उच्च प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट